हम जिस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को कैसे देखोगे। कोई भी इंसान किसी से पूछो कि आप पीछे जाना चाहते हो, नहीं, हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है ना। Praise the Lord everyone. God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु मसीह के नाम से। आप सारे परमेश्वर में बहुत बढ़ते जाओ, परमेश्वर के ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में आप बढ़ते जाओ यीशु के नाम से। खुदा का आत्मा आपको बहुत बढ़ाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि खुदा सच में आपके जीवनों में काम करे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करे और हर एक वचन की अच्छे से समझ आए, गहराई से हर एक वचन समझ में आए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को कैसे देखोगे, है ना। कलीसिया, हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने आप को मतलब बढ़ता हुआ बढ़ोतरी में देखना चाहते हैं। कोई भी इंसान किसी से पूछो कि आप पीछे जाना चाहते हो, नहीं, हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है ना। तो कलीसिया, अगर आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहला एक महत्वपूर्ण काम करना है जो एक हर एक मसीही व्यक्ति को करना है, वो है धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, है ना। तो आपके लिए ये बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें हर परिस्थिति में, क्योंकि ये हर किसी के लिए, हर मसीही भाई बहन के लिए खास करके ये मैसेज है कि हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। और सच में कलीसिया, ये हमें बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। जैसे हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का, उसका हम पढ़ते हैं 18। तो यहाँ पर लिखा है कलीसिया कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर हम लोगों से ये चाहता है कि हम हर बात में क्या करें, धन्यवाद करें, क्योंकि ये हमारे जीवनों से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है ना। अगर हम मसीह हैं तो परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम हर बात में, चाहे वो कैसी भी बात हो रही है हमारे जीवन में, है ना, कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी हालात है, कोई विपत्ति है, कोई कठिनाई है, कोई चिंता का विषय है, कोई परेशानी का विषय है, हर विषय में क्या करें, अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद। ये हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। और कलीसिया, सच में जो जैसे कुछ बातें हैं हमारे जीवन में जो धन्यवाद के साथ खुलती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, हर बात में धन्यवाद करो। तो कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में जैसे हम धन्यवाद करते हैं तो उसके साथ हमारे लिए बड़े रास्ते खुल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने मन को खराब नहीं करना, अपने मन को हमेशा धन्यवादी रखना है, धन्यवादी बनाकर रखना है। क्योंकि कलीसिया, ये हमारे लिए क्या करती है, ये परमेश्वर की जो धन्यवाद की प्रार्थना है, ये सबसे ज्यादा परमेश्वर के मन को छूती है। जो धन्यवाद की प्रार्थना है जो हम करते हैं कलीसिया, जो हमें परमेश्वर करने को कहता है कि हर बात में क्या करो, धन्यवाद। अगर हम भजन संहिता में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाली, धन्यवाद की भेंट क्या है, सबसे उत्तम भेंट है। आपको पता है, जब हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वो भी हर बात में, तो हम अपने परमेश्वर को सबसे उत्तम भेंट देते हैं। और ये जो प्रार्थना है ये सबसे ज्यादा परमेश्वर के मन को छूती है। तो कलीसिया, जब आप धन्यवाद करते हो, और आपको पता है धन्यवाद की प्रार्थना, इसमें बहुत
बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करते हो। कलीसिया, ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी जरूरत की चीजें मांगने से भी ज्यादा जरूरी है धन्यवाद की प्रार्थना करना। परमेश्वर के आगे धन्यवाद के सम्मुख उपस्थित होना, ये अपनी चीजों को मांगने से भी ज्यादा क्या है, जरूरी है, क्योंकि ये धन्यवाद की प्रार्थना ही आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर के आती है। कलीसिया, आप जितना कुड़कुड़ाते हो, हालातों को देखते हो, मुसीबतों को देखते हो, परिस्थितियों को देखते हो, ये ऐसा क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरे पास ही ऐसा क्यों नहीं है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है ना, सबके पास ऐसा है, सबका जीवन अच्छा है, सबके जीवनों में शांति है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे कलीसिया, कभी भी अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देखोगे। आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हो, है ना, जैसे हमने शुरू में स्टार्टिंग में बात करी, टॉपिक ही क्या है, आप बढ़ोतरी को कैसे देखोगे, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को कैसे देखोगे। आप सारे चाहते हैं अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना, लेकिन देखोगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कलीसिया, आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ कि आप एक हफ्ता किसी बात के लिए कुड़कुड़ मत करो, किसी बात के लिए फिक्र मत करो, किसी बात के लिए चिंता मत करो। मैं सच में आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आपने पूरा एक हफ्ता सिर्फ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मुझे जीवन देने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे चुनने के लिए, धन्यवाद करते जाओ। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। पिता, सच में खुदा, तूने परमेश्वर अपने इकलौते बेटे के द्वारा मेरा मेल मिलाप कराया। हर बात के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज तक खुदा ने जो उपकार किए हैं ना, उन उपकारों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दो, उन उपकारों के लिए। और जो काम आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ऐसा हो, है ना, मेरे जीवन से सारा क्लेश चला जाए, घटी कमी चली जाए, गरीबी चली जाए, मेरे बच्चे बदल जाएं, शर्मिंदगी चली जाए, कुछ भी आप चाहते हो उसके लिए धन्यवाद देना स्टार्ट कर दो। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे जीवन में सब अच्छा कर चुके हो, मुझे अपने आनंद से भर चुके हो, मुझे अपने प्रेम से भर चुके हो प्रभु। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन बातों के लिए भी क्या करना स्टार्ट कर दो, धन्यवाद। जब आपका मन धन्यवादी हो जाएगा ना कलीसिया, तो आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना शुरू कर दोगे। ये सच में ऐसा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देख लो, सच में आप ऐसे टेस्ट कर लो परमेश्वर को। खुदा का वचन कहता है कि मुझे परख कर देखो मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। वो भला परमेश्वर आपके जीवन में कैसे भलाई को दिखाएगा, कैसे आपको बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा। सच में आप ऐसा करना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिकल करो। आप देखोगे अपने जीवन में बढ़ोतरी को होता हुआ। जो चीजें आपने नहीं देखी वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो सालों से नहीं खुले वो रास्ते आपके एक हफ्ते के अंदर अंदर धन्यवाद की प्रार्थना के साथ वो खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। सच में कलीसिया, ये ऐसा ही है, क्योंकि खुदा को धन्यवाद की प्रार्थना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपकी धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को बहुत पसंद है। सच में आपसे परमेश्वर कुछ और नहीं मांगता, सिर्फ क्या चाहिए, धन्यवाद परमेश्वर। क्योंकि धन्यवाद करके हम खुदा को कुछ नहीं दे रहे, हम खुदा को नहीं कुछ भी दे रहे, क्योंकि खुदा को पता है अगर ये धन्यवादी बने रहेंगे तो इनके लिए रास्ते खुलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर, हम आप पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। नहीं, हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए रास्ते खोल रहे हैं, अपने लिए बढ़ोतरी को देखेंगे जब आप धन्यवादी बन जाओगे। तो कलीसिया, जो धन्यवाद की प्रार्थना है वो सच में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। और ये जो नम्रता से की गई प्रार्थना, जब हम नम्रता के साथ, क्योंकि जो धन्यवाद की प्रार्थना है ना वो हमेशा नम्रता के साथ होती है, तो ये नम्रता के साथ की गई प्रार्थना है ना, तो परमेश्वर को क्या देती है, सम्मान,
है ना। जब हम नम्रता से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो सच में कलीसिया, जो धन्यवाद की प्रार्थना है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए हमारे जीवन में, सबसे ज्यादा जरूरी। कलीसिया, जैसे हम जीवन जी रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि अगर हमारे जीवन में सांसें हैं, हमारे पास सांसें हैं, तभी तो हम प्रार्थना को कर पाएंगे, है ना। अगर हमारे जीवन में सांसें ही नहीं होंगी तो सबसे पहले इस जीवन के लिए एक कारण, सबसे बड़ा कारण है धन्यवाद देने का परमेश्वर को, कि पिता आपने मुझे जीवन दिया है, मेरी जो सांसें चल रही है ना पिता, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, है ना। कलीसिया, सच में ये सबसे बड़ा धन्यवाद का कारण नहीं है कि हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी सांसें चल रही हैं तो हम अपने परमेश्वर का क्या करते हैं, धन्यवाद, कि पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, खुदा आपने मुझे जीवन दिया, ये सांसें आपकी दी हुई है मेरे खुदावन। सच कलीसिया, जब हम धन्यवाद की भेंट अपने परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर की बढ़ोतरी को देखते हैं। कलीसिया, हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखते हैं। सच में आप देखोगे कलीसिया, प्रैक्टिकल करके देख लो, आप खुद करके देख लो। आप एक चीज के लिए, जिसके लिए आप कुड़कुड़ कर रहे थे, चाहे वो पति को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, घटी कमी को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, या किसी भी काम को लेकर अगर आप कुड़कुड़ कर रहे हो, तो एक हफ्ते के लिए वो कुड़कुड़ाना बंद करके उसकी जगह धन्यवाद स्टार्ट कर दो, तो आप अपने जीवन में क्या देखोगे, बढ़ोतरी। कलीसिया, जैसे हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने जब खास बड़े चमत्कारों को किया तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया, धन्यवाद। हम देखते हैं कलीसिया, मत्ती की पुस्तक में, मत्ती 15 का अगर हम 33 से पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कितने हजार लोगों को खाना खिलाया, वहां पर अगर हम पढ़ते हैं 15 का 33, हाँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि चेलों ने उससे कहा, हम इस जंगल में, यहाँ पर अगर हम 32 से पढ़ते हैं, तो यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं, है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह को क्या आ रहा है, उनके ऊपर तरस, क्योंकि वो 3 दिन से यीशु मसीह के साथ हैं, 3 दिन के भूखे हैं ये लोग, 3 दिन के भूखे। एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने देखना है, 3 दिन का भूखा अगर एक इंसान होएगा तो नॉर्मल से ज्यादा खाना खाएगा ना, जितना वो खाना खाता है उससे ज्यादा ही खाना खाएगा ना। तो ये 3 दिन से भूखे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, अगर हम ऊपर हेडिंग में पढ़ते हैं तो लिखा है 4000 लोगों को खाना खिलाना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आगे हम पढ़ते जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जब यीशु ने कहा कि मेरे को इन पर क्या आ रहा है, तरस आ रहा है ना, कि मैं इनको भूखा विदा नहीं करना चाहता, कि कहीं ऐसा ना हो भूखे भूखे मैं ऐसे ये रास्ते में थक कर रह जाए, इनको कुछ हो जाए रास्ते में, है ना। तो चेले क्या कहते हैं, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें, इतनी बड़ी भीड़ कि कहां से इतनी रोटियां लेकर के आएंगे, तो बहुत बड़ी भीड़ है ना। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। कितनी रोटियां कलीसिया? 7 रोटियां और थोड़ी सी छोटी मछलियां, हो सकता है 8-10 मछलियां भी हो, है ना। तो अगर 7 रोटियां तो 8-10 मछलियां हो, है ना। तो क्योंकि ये किसी व्यक्ति का टिफिन है जो वो अपने घर से लेकर आया, जब वो अपने घर से चला था तो उसका खाने का टिफिन है, इसका मतलब वो अपने लिए ही लेकर चला था, इतनी भीड़ के लिए वो टिफिन लेकर नहीं चला था, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि तब उसने चेलों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की
आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। यहाँ पर एक खास बात हम सीखते हैं कलीसिया, यहाँ पर यीशु ने कोई परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि प्रार्थना से ज्यादा जरूरी है धन्यवाद देना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि प्रार्थना से भी ज्यादा जरूरी है धन्यवाद देना। सोच कर देखो कलीसिया, यहाँ पर यीशु को कितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी कि पिता परमेश्वर जी 7 ही रोटियां, आप इसमें बरकत दो, आप इसमें आशीष दो, इन रोटियों में ये सारे लोगों का पेट भर जाए। कितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी यीशु मसीह को। लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी के लिए क्या किया यीशु मसीह ने? यहाँ पर बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह ने लिखा है धन्यवाद करके क्या किया? धन्यवाद और उन 7 रोटियों लिखा और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। यहाँ पर कोई प्रेयर नहीं हुई, क्या हुआ? धन्यवाद परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आपने इसको बहुत बढ़ा दिया, धन्यवाद। क्योंकि कलीसिया धन्यवाद की जो प्रार्थना है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करते हो तो आप बढ़ोतरी को अपनी लाइफ में देखते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर धन्यवाद की प्रार्थना से इतना बड़ा चमत्कार हुआ, कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि वो चेलों को तोड़ तोड़ के देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। यहाँ पर सिर्फ पुरुषों की गिनती बताई गई है 4000, बच्चे अलग, औरतें अलग। मान लो 4000 पुरुष हैं तो मान लो 3000 औरतें होंगी, है ना। 3000 अगर औरतें हैं तो कम से कम अगर हम एक एक पुरुष के 2-2 बच्चे लगाएं तो कितने बच्चे होंगे? 8000 तो बच्चे होंगे, है ना। 8000 बच्चे, 3000, अभी तो पता ही नहीं कितने होंगे, क्योंकि उस समय तो बच्चे तो ज्यादा ही होते होंगे, है ना। तो मैं 2-2 के हिसाब से भी लगाती हूँ। 8000 बच्चे और 4000 पुरुष और 3000 औरतें, कितने लोग हो गए, है ना। इतने लोगों को, इतनी बड़ी भीड़ को, है ना, ये चमत्कार कैसे पॉसिबल हुआ? ये बढ़ोतरी कैसे पॉसिबल हुई? ये केवल धन्यवाद के द्वारा ही बढ़ोतरी पॉसिबल हुई। कलीसिया, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हो? आप करके देख लो, आप धन्यवाद करके देख लो, आप पक्का, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखोगे। हर बात में कुड़कुड़ाना बंद कर दो, बिल्कुल धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। खुदा, आपने मेरे लिए सब अच्छा कर दिया है, आपने मेरे जीवन में सब अच्छा कर दिया। खुदा, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बहुत है, तेरी दया मेरे ऊपर बहुत है। धन्यवाद करना शुरू करो, आप बढ़ोतरी को देखोगे। तो कलीसिया, सच में ये जो चमत्कार है ये केवल धन्यवाद के द्वारा ही पॉसिबल है। आगे हम एक और चमत्कार को देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में, जहां पर यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। यूहन्ना की पुस्तक 11 का हम पढ़ते हैं कलीसिया। यहाँ पर अगर हम 41 से पढ़ते हैं, 41 से पढ़ते हैं, क्योंकि इसको आप पढ़ लेना कलीसिया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यहाँ पर लाजर मरा हुआ है ना, और लाजर को मरे हुए, है ना, कितने दिन हो चुके हैं, है ना, 4 दिन हो चुके हैं, है ना, उसको मरे हुए। और सच में मरे हुए लाजर के पास यीशु मसीह आते हैं और उसकी बहन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, है ना। तो तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अब यहाँ पर लाजर को जीवित करना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ा चमत्कार करना है, 4 दिन के मुर्दे को जीवित करना है। तो यीशु को कितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी?
है ना। यीशु मसीह को तो बहुत, पिता परमेश्वर आप मेरे को शर्मिंदा नहीं होने दोगे, मैं लाजर को जैसे बोलूंगा लाजर तू कब्र से बाहर आ जा, और परमेश्वर सच में आप ऐसा कर देना, आप लाजर को बाहर निकाल लाना, ऐसे उसको कितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी। लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु ने कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, तूने मेरी सुन ली है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, तू सदा मेरी सुनता है। उसने क्या किया, यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, लिखा परंतु जो भीड़, वो कहता मैं तो जानता हूं कि तू सदा मेरी क्या करता है, सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है इसके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस कारण कि सच में तूने मेरी सुन ली है, ये बात बोली, क्योंकि यीशु को तो पता ही है कि ये काम तो हो चुका है ना। तो ये भीड़ के कारण, है ना, कि भीड़ ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो और जाने दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया, सच में प्रभु यीशु मसीह जैसे चमत्कार कर रहे हैं ना, कैसे चमत्कार हुए हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ है, पहले वाला जो चमत्कार कैसे हुआ, धन्यवाद के साथ चमत्कार हुआ। आप भी अपने जीवन में चमत्कारों को देखना चाहते हो तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। परमेश्वर आपने मेरे जीवन में सब अच्छा कर दिया है, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत ब्लेस हूँ, मुझे कोई घटी कमी नहीं है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी हर जरूरत को पूरा किया है। परमेश्वर आप मुझे कभी घटी कमी में नहीं रहने देते, हर जरूरत को मेरी आप पूरा करते हो, हर समय मेरी रक्षा करते हो पिता, हर समय मुझे आनंदित रखते हो। धन्यवाद करो, हर बात के लिए परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। कलीसिया मैं आपको एक और वचन बताना चाहती हूँ, भजन संहिता में, भजन संहिता 86 का हम पढ़ेंगे 12। यहां पर लिखा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। यहां पर दाऊद कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर मैं क्या करूंगा, तेरे, लिखा मैं अपने संपूर्ण मन से, कौन से मन से, अपने संपूर्ण मन से तेरा क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, है ना। कई लोग क्या होते हैं कलीसिया, थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कलीसिया, दाऊद कितना ऐसे शाऊल से छिपता रहा, शाऊल उसको मारने के लिए कैसे वो उसके पीछे पीछे रहा, उसको मारने के लिए, मारना चाहता था उसको, लेकिन दाऊद गुफाओं में जा जाकर छिपता था, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं, कभी नहीं कुड़कुड़ाया, हमेशा परमेश्वर का क्या किया, उसने धन्यवाद किया, धन्यवाद किया। यहाँ भी वो क्या कह रहा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, है ना, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बहुत बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। अधोलोक की तह में जाने से क्या कर लिया है, बचा लिया। तो आगे हम एक वचन और देखते हैं इसका, भजन संहिता का 107 का हम पढ़ते हैं 22, 107 का 22 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें, है ना। तो ये सारे लोग क्या करें, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो सारे क्या करें, धन्यवाद बलि चढ़ाएं, है ना। कौन सी बलि चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह पर कहता है कि मैं बकरों के लहू से और बकरों के लहू से मैं प्रसन्न नहीं होता,
है ना। यहाँ पर ऐसे एक जगह पर ऐसे वचन में लिखा है कि मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता, धन्यवाद की भेंट से क्या होता हूँ, प्रसन्न। सच में कलीसिया परमेश्वर यहाँ पर भी वचन में बताया गया कि वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें, है ना। हमेशा जय जयकार करते हुए, हाँ मेरे खुदा महान है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, जय जयकार करते हुए उसके कामों का क्या करें, वर्णन करें। क्योंकि कलीसिया मैं आपको ना ऐसे एक टेस्टमनी बताना चाहती हूँ। एक खुदा के दास अपनी टेस्टमनी बता रहे थे, तो वो ये बता रहे थे कि मैं एक कंपनी में जॉब करता था और वो कंपनी ऐसे लॉस में चली गई। तो वो बता रहे थे कि जब लॉस में चली गई तो जो मालिक थे, बॉस थे, उन्होंने सबको एम्प्लॉइज को ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी तो लॉस में चली गई है, हम आपसे माफी मांगते हैं कि हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने ऐसे उनको बोला कि हम सर आपके लिए एक कैब बुक कर देते हैं, आपको घर तक कैब छोड़ देगी, लेकिन आप आगे से काम पर मत आना, लेकिन हम पिछली भी आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। वो खुदा के दास ऐसे बताने लगे कि मैं तो ऐसे किराए पर रहता था और मुझे किराया भी देना था, है ना। और मतलब बहुत ऐसे कैब में जब वो सारे बाकी के एम्प्लॉइज बैठे वो कुड़कुड़ कर रहे थे, है ना, हमारी सैलरी रोक ली, अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके बहुत मालिक के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, गालियां दे रहे थे मालिक को। लेकिन कहते कि मैं तो क्या कर रहा था, मैं कैब में भी बैठा बैठा धन्यवाद कर रहा था, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अगर मैंने किराया नहीं दिया तो मेरा मकान मालिक मुझे क्या करेगा, मुझे निकाल देगा, है ना, मैं कहाँ रहूंगा परमेश्वर। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इंतजामी हो, आप मेरे लिए इंतजाम करोगे, आप मेरे लिए रास्ते खोल दोगे और मेरा भरोसा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहते मैं बस बैठे बैठे चुप बिल्कुल। कहते वो सारे आपस में चुगलियां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बॉस की बुराई कर रहे हैं, लेकिन कहते मैं चुप हूं और मैं बस धन्यवाद कर रहा हूं। कहते मैं पूरी रात ऐसे अपने कमरे में आया, लेटा मैं बस धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर आप ही हो जो मेरा इंतजाम करोगे। ऐसे पूरी रात ऐसे बस धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद, कुड़कुड़ाई नहीं, अब क्या होएगा, कैसे होएगा, क्या होएगा, बॉस ने ऐसा कर दिया, बॉस को ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, कुछ नहीं किया, बस धन्यवाद किया। कहते मैं धन्यवाद करता रहा। सुबह मेरा दरवाजा ऐसे खटखटाया किसी ने और मैंने दरवाजा खोला। कहते मेरे बॉस ऐसे सामने खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में आया कि मैं किसी के लिए नहीं, मैंने किसी की सैलरी नहीं दी, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं आपको सैलरी दूं। और कहते उन्होंने मेरे को पिछले 3 महीने की सैलरी मेरे को वो दे करके गए। तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल होता है, ये कैसे सब कुछ अच्छा होता है, कैसे रास्ते खुलते हैं, ये सिर्फ धन्यवाद के साथ रास्ते खुलते हैं। कलीसिया जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, विपरीत परिस्थिति में भी, परिस्थिति कैसी भी है, जैसे हम पौलुस के जीवन से देखते हैं, पौलुस जेल खाने में बंद है, रोम की सरकार ने उसको जेल में बंद कर रखा है, लेकिन वहां से भी वो फिलिपियों की कलीसिया को वो पत्री लिख रहे हैं कि तुम क्या रहो, आनंदित रहो, मैं तुम्हें फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। तो वहां पर भी विपरीत परिस्थिति में भी अपनी कलीसिया को भी उत्साहित कर रहे हैं कि तुम भी क्या रहो, मैं तो आनंदित हूं ही, तुम भी क्या रहो, आनंदित रहो। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, तो वो जेल में बंद थे, उनके पैर काट में ठोक दिए गए, मतलब लकड़ी में ठोक दिए गए हैं, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। तो हम देखते हैं धन्यवाद करना, स्तुति करना कितना बड़ा रास्ता खोलता है उनके लिए। वो बेड़ियां टूट जाती हैं, हम देखते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। कैसे खुदावंद काम करता है जब आप धन्यवादी बनते हो। तो कलीसिया मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हो तो अपनी घटी कमियों को देखना बंद करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटियों को लिया तो ये नहीं कहा कि
7 ही रोटियां हैं, लोग तो इतने ज्यादा हैं, क्या करूं परमेश्वर, क्या करूं परमेश्वर, ऐसे बिल्कुल नहीं बोला। इसलिए कलीसिया मैं भी आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आप अपनी घटी कमियों को देखना बंद करो, आप धन्यवाद करना शुरू करो कि हमारा जो परमेश्वर है कितना बढ़ोतरी का परमेश्वर है, वो कितना बढ़ा सकता है आपको, कितना आपके लिए इंतजाम कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, केवल एक जो बड़ी सामर्थी प्रार्थना है वो है धन्यवाद की प्रार्थना। विपरीत परिस्थिति आ गई है, चिंता मत करो, है ना, सामर्थी प्रार्थना स्टार्ट कर दो, धन्यवाद की प्रार्थना। जब आप सामर्थी प्रार्थना स्टार्ट कर दोगे, खुदा आपके लिए रास्ते खोल देगा, आपके बच्चों को बदल देगा, आपके पति को बदल देगा, आपके घर में शांति आ जाएगी, बरकतें आ जाएंगी। आप ये मत देखो बड़ा क्लेश है, धन्यवाद करो बहुत शांति है, बहुत शांति है, बहुत शांति है। आप मत देखो बड़ी घटी कमी है, आज हमारे पास खाने को ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, धन्यवाद करो पिता, सच में मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, आपने सब कुछ दे दिया है, मैं बहुत अच्छा खाना खाकर तृप्त हूं। ऐसे धन्यवाद करना स्टार्ट करो, देखना खुदा वैसा ही आपके लिए तैयार कर देगा। परमेश्वर बहुत महान है और सच में कलीसिया मेरा ये विश्वास है आज के वचन से आपने बहुत आशीषों को पाया है, बहुत कुछ सीखा है। परमेश्वर सच में आपको भी ऐसा मन दे कि आप परिस्थितियों को मत देखो, आप केवल धन्यवाद करो, आप उन आशीषों को देख लो, आप बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखो, केवल धन्यवाद की सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा। तो सच में कलीसिया मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, आपके जीवन में ये बड़ा फल लेकर के आ चुका है। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का। सब अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान पिता, धरती आकाश को बनाने वाले मेरे परमेश्वर जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आप महान और सच्चे पिता हो, आप जलाली परमेश्वर हो, आप सामर्थी पिता हो मेरे खुदावन, मेरे सामर्थी परमेश्वर जी। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे महान परमेश्वर जी। आप जीवित और जलाली परमेश्वर हो खुदावन पिता परमेश्वर जी। मैं विश्वास करती हूँ खुदा आज तेरे बच्चों को आज का वचन समझ आ चुका है, इनका मन खुल चुका, बुद्धि खुल चुकी है पिता। सच में खुदा मैं तेरे बच्चों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ खुदा, ये हर परिस्थिति में खुदा इन वचनों को याद करें, याद रखें और इसी वचन के अनुसार करें और अपने जीवन में बहुत बढ़ोतरी को देखें, अपने जीवन में ये बढ़ते जाएं खुदा परमेश्वर जी। सच में आपकी बड़ी आशीषों को देखें पिता परमेश्वर जी। सच में खुदा मैं विश्वास करती हूँ खुदा आप अपने बच्चों को बड़ा ब्लेस कर चुके हो। मैं भी पिता परमेश्वर इन सारे बच्चों को ब्लेस करती हूँ खुदावन, जितने भी इस वीडियो को सुनते हैं खुदावन। सच में एक एक जन के जीवन में बहुत बढ़ोतरी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।